एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में यात्रा कर रहे थे। गर्मी का मौसम था और सूरज की तेज किरणें जंगल की शांति को भी चुनौती दे रही थीं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक पेड़ के नीचे आराम करने का संकेत दिया। जब सभी शिष्य बैठ गए तो उनमें से एक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हम अपने जीवन में शांति और आनंद कैसे पा सकते हैं? हमें हमेशा भविष्य की चिंता रहती है और अतीत के पछतावे भी पीछा नहीं छोड़ते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। किसी गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा भविष्य की योजनाओं में खोया रहता था। वह सोने से पहले सोचता कि कल वह क्या करेगा, अगले हफ्ते वह कहाँ जाएगा और अगले महीने क्या कमाएगा। उसकी चिंताएं कभी समाप्त नहीं होती थीं। एक दिन वह व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा और उनसे पूछा, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं अपने जीवन की सारी समस्याओं का हल पा सकूं। संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सरल है, वर्तमान में जीना सीखो। उस व्यक्ति ने उत्तर सुना, लेकिन उसे संत की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे ऐसा कुछ बताइए जो वास्तविक हो। भविष्य की चिंता करना तो जरूरी है, अगर मैं योजनाएं नहीं बनाऊंगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? संत ने उसे एक घड़ा दिया और कहा, इसमें पानी भरकर मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी बाहर न गिरे। वह व्यक्ति सतर्कता से घड़े में पानी भरने लगा। पानी से भरा घड़ा लेकर वह धीरे धीरे संत के पास पहुंचा। जब उसने घड़ा संत को दिया तो संत ने पूछा, क्या तुम्हें रास्ते में कोई चीज दिखी? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं केवल घड़े में पानी गिरने से बचाने में ध्यान केंद्रित कर रहा था। संत मुस्कुराए और बोले, जब तुम पूरी तरह से वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो तो तुम्हारी सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं। कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यह कहानी तुम्हें सिखाती है कि वर्तमान क्षण में जीना ही सबसे बड़ा आनंद है। अतीत केवल स्मृतियां हैं और भविष्य केवल कल्पना। यदि तुम अपने हर कार्य को पूरी तरह से समर्पण और ध्यान से करते हो तो तुम्हें जीवन में कभी भी दुख या पछतावा नहीं होगा। उन्होंने आगे समझाया, आज का क्षण ही सत्य है, कल का कोई भरोसा नहीं है। यदि तुम आज में जीना सीख जाओगे तो कल की चिंता स्वयं समाप्त हो जाएगी। बुद्ध ने फिर शिष्यों को एक और उदाहरण दिया। उन्होंने जंगल में एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, देखो, ये पेड़ हवा, मिट्टी और पानी के कारण आज हरा भरा है। अगर यह पेड़ केवल सोचता रहता कि कल क्या होगा तो यह अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाता। इसी तरह तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण में पूरी तरह से जीना चाहिए। वर्तमान में जीने से ही जीवन में सच्ची शांति मिलती है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा वर्तमान में ही जीता रहे तो क्या वह भविष्य के लिए योजनाएं नहीं बनाएगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, योजनाएं बनाना बुरा नहीं है, लेकिन जब तुम केवल भविष्य की योजनाओं में खो जाते हो और वर्तमान को भूल जाते हो तब समस्या उत्पन्न होती है। वर्तमान में ध्यान केंद्रित करो और वही कार्य करो जो अभी आवश्यक है। भविष्य की चिंता अपने आप हल हो जाएगी। बुद्ध के अंतिम दिनों में उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, भगवान, हमें अंतिम शिक्षा दीजिए। बुद्ध ने कहा, अब दीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने ये भी कहा, जो कुछ भी मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वह केवल इस क्षण के लिए है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम हर दिन को अंतिम दिन समझकर जियोगे तो तुम सच्चे आनंद को प्राप्त करोगे। गौतम बुद्ध की यह कहानी और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वही है जो अभी हमारे सामने है। जीवन आज है, कल नहीं का अर्थ यह है कि हमें वर्तमान में पूरी तरह से जीना चाहिए और अतीत या भविष्य की चिंताओं में अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलें और वर्तमान में जीना सीखें तो हमारा जीवन शांति, संतोष और आनंद से भर जाएगा। गौतम बुद्ध की शिक्षा, जीवन आज है, कल नहीं, न केवल एक साधारण वाक्य है बल्कि एक गहन दर्शन है जो मानव जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। बुद्ध का पूरा ध्यान इस बात पर था कि मनुष्य अपनी ऊर्जा और समय को वर्तमान क्षण में केंद्रित करे। इस विचार को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उनके जीवन और शिक्षाओं से जुड़ी कई अन्य कहानियां और दृष्टांत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे वर्तमान में जीना ही जीवन का वास्तविक सुख है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था। उन्हें बचपन से ही सुख सुविधाओं में रखा गया था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया था कि सिद्धार्थ को संसार के दुखों और कष्टों से दूर रखा जाए। परंतु जब सिद्धार्थ ने युवावस्था में संसार के दुखों को देखा तो उनके जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक तपस्वी। इन दृश्यों ने उन्हें यह समझने पर मजबूर किया कि संसार अस्थायी है और जीवन में शांति पाने के लिए सत्य की खोज करना आवश्यक है। यहीं से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की जो अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तक ले गई। उनकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य यही था, तारांकन कैसे वर्तमान में जीकर जीवन को सार्थक बनाया जाए। जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान के माध्यम से वर्तमान क्षण में रहने का अभ्यास करना सिखाया।
ध्यान का मुख्य उद्देश्य ये था कि मन को भटकने से रोका जाए और उसे वर्तमान पर केंद्रित किया जाए। बुद्ध ने बताया कि हमारा मन स्वभाव से या तो अतीत की घटनाओं में खोया रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में, लेकिन जब हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करते हैं तो हमें असली शांति मिलती है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो गहरे दुख में था। उसने कहा, भगवान, मैं जीवन की समस्याओं से बेहद परेशान हूँ। मुझे हर समय भय सताता है और मैं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम्हें एक तीर लग जाए तो क्या तुम पहले ये सोचोगे कि तीर किसने चलाया, क्यों चलाया, या ये किस दिशा से आया? या तुम पहले ये चाहोगे कि तीर को निकाला जाए और घाव को ठीक किया जाए? वह व्यक्ति बोला, मैं पहले तीर को निकालना चाहूँगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दुख और भय भी वैसा ही है जैसे तीर। तुम उसे अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं से जोड़कर और गहरा कर रहे हो। लेकिन यदि तुम वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करो तो वह तीर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये दृष्टांत सिखाता है कि हमें अपने मन के तीरों को पहचानना चाहिए और वर्तमान में जीकर उन्हें निकालना चाहिए। बुद्ध ने हमेशा प्रकृति को अपने उपदेशों का आधार बनाया। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जैसे सूर्य केवल आज के लिए चमकता है, जैसे पेड़ केवल आज के लिए सांस लेते हैं, वैसे ही हमें भी केवल वर्तमान क्षण में ही जीना चाहिए। गौतम बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों को नदी के किनारे बुलाया और उनसे पूछा, इस नदी को देखो, यह पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? शिष्यों ने जवाब दिया, भगवान, यह पानी पहाड़ों से आ रहा है और अंत में समुद्र में जा रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या नदी यह सोचती है कि उसे समुद्र में पहुंचने की जल्दी है, या वह इस समय केवल बहने का आनंद ले रही है? शिष्य चुप हो गए। बुद्ध ने समझाया, हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। नदी की तरह हमें भी केवल अपने आज पर ध्यान देना चाहिए। जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसे पूरी तरह से करो। भविष्य के बारे में सोचने से केवल चिंता बढ़ती है। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अतीत और भविष्य को पूरी तरह नकारना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अतीत से हमें सीख लेनी चाहिए और भविष्य के लिए योजनाएं बनानी चाहिए, लेकिन उन पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना हमारी मानसिक शांति को नष्ट कर सकता है। बुद्ध ने एक बार समझाया, अतीत बीज की तरह है। यदि बीज अच्छा हो तो तुम उससे एक मजबूत वृक्ष उगा सकते हो, लेकिन यदि तुम केवल बीज को देखते रहोगे और उसे मिट्टी में नहीं डालोगे तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। इसी तरह भविष्य फल की तरह है, लेकिन यदि तुम आज वृक्ष का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें कभी फल नहीं मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, इसलिए अतीत को सीखने का माध्यम बनाओ, भविष्य को प्रेरणा का स्रोत, लेकिन अपना ध्यान केवल वर्तमान कार्य पर केंद्रित करो। यही संतुलित जीवन का राज है। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में जीने के अनगिनत लाभ हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए जा रहे हैं। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आपका मन चिंताओं से मुक्त हो जाता है और आप अपने जीवन का सच्चा आनंद ले पाते हैं। वर्तमान में जीने से आप अपने निर्णय अधिक स्पष्टता और समझदारी से ले सकते हैं। जब आप अपने प्रियजनों के साथ वर्तमान में समय बिताते हैं तो आपके संबंध मजबूत होते हैं। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता करने से तनाव बढ़ता है। वर्तमान में जीने से यह समस्या दूर हो जाती है। गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में भी अपने शिष्यों को सिखाया कि मृत्यु को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक भाग है, इसे स्वीकार करो। यदि तुम वर्तमान में जीते हो तो मृत्यु का भय तुम्हारे मन से गायब हो जाएगा। बुद्ध ने यह भी कहा, जो व्यक्ति अपने आज को पूरी तरह से जीता है वह मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार कर सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझने का मार्ग दिखाती हैं कि जीवन का वास्तविक आनंद और शांति वर्तमान क्षण में ही है। जीवन आज है, कल नहीं, केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। यदि हम अतीत और भविष्य के बोझ को छोड़कर वर्तमान में जीने की कला को अपनाते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतुलित, सुखद और अर्थपूर्ण हो जाएगा। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। हमें केवल इसे समझने और अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध का दर्शन केवल वर्तमान में जीने का सुझाव नहीं देता, बल्कि यह भी बताता है कि जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए आत्मनिरीक्षण, करुणा और ध्यान जैसे साधनों का अभ्यास करना कितना आवश्यक है। जीवन आज है, कल नहीं का अर्थ केवल इस क्षण को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने जीवन को इस तरह जीना कि हर क्षण में संतोष, जागरूकता और ज्ञान का अनुभव हो। गौतम बुद्ध ने ध्यान को वर्तमान में जीने का सबसे प्रभावी साधन बताया। उन्होंने समझाया कि ध्यान केवल शांति का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की गतिविधियों को समझने और नियंत्रित करने का एक तरीका है। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन बहुत चंचल है। यह अतीत में लौटता है, भविष्य की कल्पनाएं करता है, लेकिन वर्तमान में टिकना नहीं जानता। ध्यान का अभ्यास तुम्हें वर्तमान में टिकना सिखाता है। गौतम बुद्ध से जुड़ी एक और कहानी वर्तमान क्षण की महत्ता को गहराई से समझाती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मेरे पास बहुत धन है,
मैंने बहुत संपत्ति बनाई है, लेकिन मैं हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि कहीं ये सब खो न जाए। मैं हर दिन इसे सुरक्षित रखने की योजना बनाता हूँ, लेकिन फिर भी चैन नहीं मिलता। क्या आप मुझे इससे मुक्त कर सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो मरने के बाद अपना धन साथ ले गया हो? दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं भगवान, धन तो यहीं रह जाता है। बुद्ध बोले, फिर तुम क्यों अपने आज के क्षण को इस चिंता में नष्ट कर रहे हो कि तुम्हारा धन कल सुरक्षित रहेगा या नहीं? जो तुम आज कर सकते हो वह करो, लेकिन याद रखो कि जीवन क्षणभंगुर है। जो समय बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे आज का आनंद लेने में लगाओ। इस कहानी का अर्थ यह है कि हमारा समय सबसे अनमोल संसाधन है। धन या अन्य भौतिक वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम अपना समय कैसे बिताते हैं। बुद्ध की एक और प्रसिद्ध कहानी है जो वर्तमान में जीने के महत्व को रेखांकित करती है। एक पथिक जंगल में यात्रा कर रहा था। अचानक उसे एक शेर ने देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पथिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह शेर से बचने के लिए एक खाई में गिर गया। खाई में गिरते हुए उसने एक बेल को पकड़ लिया। नीचे एक अजगर मुंह खोले उसका इंतजार कर रहा था और ऊपर शेर गुर्रा रहा था। पथिक ने देखा कि जिस बेल को उसने पकड़ा हुआ था उसे दो चूहे धीरे धीरे कुतर रहे थे। इसी बीच उसने देखा कि बेल के पास शहद की एक बूंद गिर रही है। उसने वह शहद चख लिया और उसकी मिठास में खो गया। बुद्ध ने इस कहानी को सुनाते हुए समझाया, शेर हमारे पीछे दौड़ता समय है, खाई मृत्यु का प्रतीक है, काले और सफ़ेद चूहे दिन और रात के प्रतीक हैं जो हमारे जीवन को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। शहद वर्तमान का प्रतीक है जिसे हमें पूरी तरह से चखना और उसका आनंद लेना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की अनिश्चितताओं और परेशानियों के बीच भी हमें वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। गौतम बुद्ध ने वर्तमान में जीने को एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक आदत नहीं है बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। इसे अपनाने के लिए उन्होंने कई मार्ग सुझाए। उन्होंने कहा कि जो भी कार्य करो उसे पूरी जागरूकता के साथ करो। यदि तुम खाना खा रहे हो तो केवल खाने पर ध्यान दो। यदि तुम बात कर रहे हो तो अपने शब्दों पर ध्यान दो। बुद्ध ने कहा कि जो भी निर्णय लो वह वर्तमान परिस्थितियों को देखकर लो। अतीत की गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, लेकिन उनमें फंसे मत रहो। बुद्ध ने सांस को वर्तमान में जीने का सबसे आसान माध्यम बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारी सांस तुम्हें हर क्षण ये याद दिलाती है कि तुम जीवित हो। जब तुम सांस लेते हो तो केवल सांस पर ध्यान दो। यह अभ्यास तुम्हें वर्तमान में टिकाए रखेगा। उन्होंने सिखाया कि वर्तमान में जीने के लिए यह समझना जरूरी है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। लालच और असंतोष हमें वर्तमान से दूर कर देते हैं। गौतम बुद्ध का दर्शन न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि सामाजिक जीवन के लिए भी प्रासंगिक है। बुद्ध ने कहा कि जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों को समझने में सक्षम होते हैं। उन्होंने करुणा और सेवा को जीवन का महत्वपूर्ण अंग बताया। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से निभा सकता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ सकता है। बुद्ध ने अपने समय में हो रहे युद्धों और संघर्षों को देखकर सिखाया कि यदि लोग वर्तमान क्षण को समझें तो वे लड़ाई और हिंसा से बच सकते हैं। उन्होंने कहा, लोग अतीत के प्रतिशोध और भविष्य की जीत के लिए लड़ते हैं। यदि वे वर्तमान में शांति और समझदारी से काम लें तो दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। बुद्ध ने शिक्षा के क्षेत्र में भी वर्तमान के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बजाय इसके कि वे परिणामों की चिंता करें। उन्होंने समझाया, यदि तुम अपने अध्ययन के हर पल में अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि जीवन की सच्चाई वर्तमान क्षण में ही निहित है। जीवन आज है, कल नहीं का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम अतीत और भविष्य को नकार दें, बल्कि यह है कि हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से जिएं और उसे सार्थक बनाएं। यदि हम बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में शांति और आनंद पाएंगे, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों और समाज के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। वर्तमान में जीना ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है और यह हमें सिखाता है कि असली खुशी और संतोष हमारे भीतर है, किसी बाहरी चीज में नहीं। गौतम बुद्ध की शिक्षा जीवन आज है, कल नहीं एक अद्वितीय और गहन दृष्टिकोण है जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। इस विचार का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने जीवन को वर्तमान क्षण में रहते हुए अधिक सार्थक और पूर्ण बना सके। आगे उनकी शिक्षा के कुछ और पहलुओं का विस्तार किया गया है। बुद्ध ने बताया कि मृत्यु का भय मनुष्य को वर्तमान में जीने से रोकता है। उन्होंने समझाया कि मृत्यु अवश्यंभावी है और इसे स्वीकार करना चाहिए। एक बार बुद्ध के पास एक महिला आई जिसका बच्चा मर गया था। वह बहुत दुखी थी और अपने बच्चे को जीवित करने के लिए बुद्ध से प्रार्थना कर रही थी।
बुद्ध ने उसे कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लाकर दो जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला ने पूरे गांव में जाकर हर घर से पूछा, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ मृत्यु न हुई हो। अंत में वह बुद्ध के पास वापस आए और समझ गई कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध ने उससे कहा, मृत्यु से भागने के बजाय उसे स्वीकार करो। जब तुम इस सत्य को समझ लोगी तो तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु का भय छोड़कर हमें अपने वर्तमान जीवन को पूरी तरह जीना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारा मन अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। उन्होंने इसे जीवन का सबसे बड़ा बोझ बताया। एक बार दो भिक्षु नदी पार कर रहे थे। उन्हें एक महिला नदी के किनारे खड़ी मिली जो नदी पार नहीं कर पा रही थी। एक भिक्षु ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और नदी पार करा दी। महिला के धन्यवाद कहने के बाद वे दोनों भिक्षु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कई घंटों बाद दूसरे भिक्षु ने उस भिक्षु से कहा जिसने महिला की मदद की थी, तुमने नियम तोड़ा। हमें महिलाओं को नहीं छूना चाहिए। पहले भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो उस महिला को नदी पार कराते ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम अब भी उसे अपने मन में लिए घूम रहे हो। ये कहानी सिखाती है कि अतीत का बोझ हमारे मन को जकड़ लेता है। यदि हम उसे छोड़ दें तो हमारा मन हल्का और मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि वर्तमान में जीने का अर्थ केवल आनंद लेना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि हमारे कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान क्षण में किए गए सही कर्म हमारे भविष्य को बेहतर बनाते हैं। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यदि किसान आज बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है तो वह कल फल की उम्मीद कर सकता है, लेकिन यदि वह आज आलस्य करता है तो कल उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने समझाया कि वर्तमान में किया गया प्रत्येक कर्म भविष्य का निर्माण करता है, इसलिए हमें अपने कर्मों को सही तरीके से और पूरी जागरूकता के साथ करना चाहिए। बुद्ध ने केवल दर्शन ही नहीं दिया, बल्कि वर्तमान में जीने के व्यवहारिक उपाय भी सुझाए। उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों को यह सिखाया कि कैसे ध्यान, जागरूकता और संतोष के माध्यम से वर्तमान में जिया जा सकता है। बुद्ध ने ध्यान को वर्तमान में जीने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने कहा, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करते हो। ध्यान तुम्हें अतीत और भविष्य की उलझनों से मुक्त करता है। उन्होंने ये भी सिखाया कि सांस पर ध्यान केंद्रित करना वर्तमान में टिके रहने का सबसे सरल तरीका है। उन्होंने कहा, जब तुम सांस लेते हो तो केवल सांस पर ध्यान दो। ये तुम्हें वर्तमान क्षण में रखेगा और तुम्हारा मन शांत होगा। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति वर्तमान में रहते हुए अपनी उपलब्धियों और जीवन की सरल चीज़ों के लिए कृतज्ञ होता है, वह अधिक आनंदित और संतुष्ट रहता है। गौतम बुद्ध का जीवन आज है, कल नहीं का दर्शन केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा कि वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हिंसा और द्वेष से बचता है। उन्होंने सिखाया कि जब हम अतीत के प्रतिशोध या भविष्य की चिंता में उलझे होते हैं तो हम दूसरों के प्रति क्रोध और घृणा महसूस करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि समाज के सभी लोग वर्तमान में जीना सीख लें तो युद्ध और संघर्ष समाप्त हो सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि युद्ध केवल भविष्य की जीत और अतीत के प्रतिशोध के लिए लड़े जाते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का आध्यात्मिक पक्ष ये सिखाता है कि वर्तमान में जीना हमें जीवन के असली उद्देश्य तक पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि जीवन का असली आनंद आत्मा की शुद्धता और जागरूकता में है। बुद्ध ने कहा कि वर्तमान में पूरी तरह जीने वाला व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। उन्होंने निर्वाण को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जहां व्यक्ति सभी इच्छाओं और मोह से मुक्त हो जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा जीवन आज है, कल नहीं हमें सिखाती है कि जीवन को जीने की असली कला वर्तमान में जीने में है। यदि हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें तो हमारा जीवन सुखद, शांतिपूर्ण और संतोषजनक बन सकता है। ये केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि यह एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जो हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने का अवसर देती है। गौतम बुद्ध का ये संदेश हमें हर क्षण ये याद दिलाता है कि जीवन का हर पल अनमोल है और इसे पूरी तरह जीना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।